हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज वह आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, आज यानी जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस दिन अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग जो कि जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। और स्पेशली ये रीडिंग आपके लव इंटरेस्ट के लिए है। आपका लव इंटरेस्ट चाहे आपका एक्स है या आपका करंट पार्टनर है, आपके क्रश के लिए थोड़ा बहुत एप्लीकेबल हो सकता है, बट स्पेशली लव इंटरेस्ट के लिए ही है। किसी फ्रेंड या किसी स्ट्रेंजर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो हम देखेंगे कि आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या आज उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। फॉर टुडे ओनली, जिस दिन आप ये देख रहे हैं, मेल फीमेल सभी के लिए है। हम चार्म्स का और अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम चार्म्स का ही यूज़ करते हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर लव इंटरेस्ट। अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिए व्यूअर्स। थिंक अबाउट दैम, थिंक अबाउट दैम। एंड हियर वी हैव सम चार्म्स। ओके, तो आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले हम अल्फ़ाबेट्स को साइड में कर देते हैं। ओके, लेट्स रीड द चार्म्स फर्स्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स जो आपसे कहना चाहते हैं आज वो ये है दैट ओके यस, वो चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं वो साथ आ जाएं, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं आज के दिन बी विद मी और बी माइन। ऐसा कहना चाहते हैं मेरे साथ ही रहो या मेरे हो जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे साथ हो जाओ, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं आई सी यू एज माई फैमिली। मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह देखता हूँ, या मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे ऐसी वाइब आती है जैसे तुम मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। यस, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ कफिंग। यस व्यूअर्स, देयर इज समवन आउटसाइड। अच्छा, ऐसा भी कहना चाहते हैं, लग रहा है जैसे वो आपसे कहना चाहते हो आई स्टॉक यू एवरी डे। मैं हर दिन आपको स्टॉक करता हूँ, हर दिन मेरी नज़र आप पर होती है। एंड आई विल विन योर हार्ट वन डे। एक दिन मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा, या तुम्हें जीत लूंगा, या तुम्हें जीत लूंगी। यस, एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगी या बना लूंगा, या तुम्हारा दिल जीत लूंगा। और हर दिन मैं तुम्हें देखता हूँ, हर दिन मैं तुम्हें देखती हूँ। मेरी आंखें सिर्फ तुम पर ही हैं, और आज भी मैं तुम्हें ही देख रही थी या देख रहा था। माई फोकस इज ऑन यू। मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर ही है। आई कांट टेक ऑफ माई आइज फ्रॉम यू। मैं तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाता हूँ या नहीं हटा पाती हूँ जब भी तुम्हें देखती हूँ। यस, मैं तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाती हूँ जब भी तुम्हें देखती हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस लव। मैं इस रिश्ते को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ या प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। You will find it weird, but I imagine having kids with you. ऐसा भी कह रहे हैं कि तुम्हें ये सुनकर, सोचकर या देखकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भविष्य में बच्चों की कल्पना करता हूँ कि तुम्हारे साथ भविष्य में मेरे बच्चे होंगे, आपके और मेरे बच्चे होंगे, ऐसी वो कल्पना करते हैं।
ओके, कि आप दोनों के फ्यूचर में किड्स होंगे, ऐसी उनकी इमेजिनेशन है। और वो इमेजिनेशन कहीं ना कहीं आज आपको बताने के मूड में है, बताने के मूड में नहीं भी है तो कहीं ना कहीं फील तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे काश फ्यूचर में ऐसा हो कि आप दोनों के बेबीज हो साथ में। ओके, या कुछ अल्फाबेट्स है जो आपके उनके नाम में हो सकते हैं, लाइक D, S, I, T, S, I, Z, K, S, डबल S हो गया यहाँ पे, K, S, R, डबल R। D, S, I, Z, K, S, R, R। तो डबल R है, डबल S है। ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के नाम में ये अल्फ़ाबेट्स हो या आपके नाम में ये अल्फ़ाबेट्स हो। ऐसा लगता है व्यूअर्स वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, यू लुक वेरी ट्रेडिशनल टू मी। यस, शायद आपकी वाइब काफ़ी ट्रेडिशनल है, या आपका बिहेवियर काफ़ी ट्रेडिशनल, या आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप का है। तो वो ऐसा भी कहना चाहते हैं दैट यू गिव अ वेरी ट्रेडिशनल वाइब टू मी। मुझे तुमसे बहुत ट्रेडिशनल वाइब्स आती हैं, जैसे तुम एक ट्रेडिशनल पर्सन हो, या कल्चर्ड, ट्रेडिशनल, ऐसी वाइब उन्हें आपसे आती है। शायद आपकी ड्रेसिंग सेंस से आती है या आपकी पर्सनालिटी से आती है। ये वर्ड यहाँ चैनल हुआ है RISK, रिस्क। RISK, रिस्क यहाँ पर चैनल हुआ है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स लगता है जैसे ये आपसे कहना चाहते हैं दैट आई कैन टेक एनी रिस्क फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कोई भी रिस्क ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। यस, और मे बी आई एम टेकिंग अ रिस्क फॉर यू। शायद मैं तुम्हारे, ऐसा कहना चाहते हैं शायद कि मैं तुम्हारे लिए रिस्क ले रही हूँ, या मैंने तुम्हारे लिए रिस्क लिया है, या मैंने तुम्हारे लिए रिस्क लिया, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक रिस्क ले सकती हूँ, या तुम्हारे लिए रिस्क ले सकती हूँ चाहे कुछ भी हो, ऐसा कुछ यू नो। तो रिस्क मतलब ये है कि थोड़ा खतरा भी उठा सकते हैं, थोड़ा सा यू नो कुछ लॉस का भी चांस हो, अगर अपना भी नुकसान हो तो भी रिस्क लेंगे वो, लेकिन आपके लिए रिस्क लेंगे, ऐसा वो आज आपसे कहना चाहते हैं दैट आई कैन टेक रिस्क फॉर यू। यस, हो सकता है आप या आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई किसी स्पोर्ट्स में अच्छा रहा है, अभी नहीं तो बचपन में, टीनेज में क्रिकेट अच्छा खेलते थे कोई, आप या आपके पर्सन, या फिर बास्केटबॉल, या फिर कुछ बैडमिंटन वगैरह, कुछ तो यू नो वॉलीबॉल, फुटबॉल, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है शायद रनिंग वगैरह में या किसी और एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव थे, बट कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ फिजिकल एक्टिविटी में आप या आपके पर्सन इंटरेस्टेड रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है एक डर भी लगता है इनको, और ये उस बारे में कहना चाहते हैं दैट आई हैव फियर ऑफ मे बी लूजिंग यू, और आई हैव अ फियर ऑफ यस,
किसी चीज़ का डर है, शायद आपको खोने का है या किसी और बात का है, बट एक डर है इनके मन में जो शायद ये आपको आज बताना चाह रहे हैं कि इनके मन में किसी बात को लेकर कोई इनसिक्योरिटी है, किसी बात को लेकर कोई डर है। साथ ही साथ वो ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि व्यूअर्स वो आपके लिए कोई भी रिस्क ले सकते हैं। उन्हें आपके साथ फ्यूचर में बच्चों की कल्पना होती है या कल्पना करते हैं। उनका फोकस सिर्फ आप पर है, वो इस रिश्ते को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनकी नज़रें आप पर हैं और वो आपका दिल जीत के रहेंगे। ये सारी कुछ बातें यहाँ पर ये चैनल हुई है। आइए और देख लेते हैं कि और वो आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। वेल, आर यू एक्साइटेड? आइए देखते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट दैट बैड। मेरा विश्वास करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट बैड। ओके, क्या सिर्फ पास रहने से ही प्यार साबित होगा? तो शायद ये इंसान आपसे दूर है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, एक फिजिकल डिस्टेंस है, जैसे अलग सिटीज़ अलग कंट्रीज़ में होता है, अलग टाउन्स अलग विलेजेस में होता है, अगर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है तो भी एक तरह का डिस्टेंस तो है। एक ही जगह पे होकर भी डिस्टेंस है, एक ही वर्क प्लेस में होकर भी डिस्टेंस है, दूरियां हैं। तो वो आपसे आज ये कहना चाहते हैं कि क्या सिर्फ पास रहने से ही प्यार साबित होता है? क्या ऐसा है कि मैं अगर दूर हूँ तुमसे तो मेरा प्यार सच्चा नहीं है? अगर मैं तुमसे दूर हूँ तो मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या? या मेरा प्यार ट्रू नहीं है क्या अगर मैं तुमसे दूर हूँ तो ऐसा लगता है जैसे इनके पास एक क्वेश्चन है ये आज आपके लिए, एक प्रश्न है दिमाग में आज आपके लिए, इनके दिमाग में, कि क्या सिर्फ पास रहने से ही प्यार साबित होगा? दूर रहने से क्या ये साबित होता है कि मैं प्यार नहीं करता या नहीं करती? तो आई डोंट नो ये क्वेश्चन इनके मन में कहाँ से आया है, बट ये इसका कॉन्टेक्स्ट आप जानते होंगे कि वो ये क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, ये क्यों पूछेंगी, क्योंकि ऐसा लगता है वो शायद आपसे दूर ही हैं। और अगर दूर रहना इस बात का प्रूफ है कि प्यार खत्म हो गया, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या पास रहने से ही प्यार साबित होता है? ओके, डिस्टेंस इज नो बैरियर। देखिए, अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि आप लोगों के बीच दूरी है, डिस्टेंस है, और यहाँ पर मैसेज भी आ गया कि अगर दूरी है भी, किसी भी तरह का डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस है भी, तो भी आज ये आपसे यही कहना चाहते हैं, डिस्टेंस इज नो बैरियर। मैसेज है, डिस्टेंस इज नो बैरियर, यानी दूरियां कोई बैरियर नहीं है मेरे लिए। ये दूरियां मुझे नहीं रोक सकती, ये दूरियां हम दोनों के बीच कोई प्यार ख़त्म नहीं कर सकती। ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं, ये हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकती हमेशा के लिए, ये हमारे प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती। इसीलिए डिस्टेंस मेरी नज़र में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। मैं डिस्टेंस को एक ऑब्स्टेकल नहीं समझता या नहीं समझती, ऐसा वो कहना चाहते हैं। नाउ इज नॉट द टाइम। अभी वो सही समय नहीं है या अभी वो समय नहीं आया है। ओके, तो आई थिंक अगर आप सोच रहे हैं कि अब ये क्यों नहीं हो रहा, या अब क्यों नहीं हो रहा है, या अभी क्यों नहीं हो रहा है, किसी चीज़ को लेके आपके मन में प्रश्न है कि वो चीज़ अभी क्यों नहीं हुई है या अभी तक क्यों नहीं हुई है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं नाउ इज़ नॉट द टाइम। अभी वो सही समय नहीं है। ओके, अभी वो सही समय नहीं है, अभी वो टाइम नहीं आया है कि जो आप चाह रहे हो वो अभी हो जाए। ओके, आई मिस यू, डू यू मिस मी। ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं आज कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, करती हूँ, क्या तुम मुझे याद करते हो? थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की थी ना, तो ये एक आपके साथ एक सहमति चाहते हैं कि आप भी सहमत हो जाएं इस बात से, वो भी सहमत हो जाएं कि थोड़ी थोड़ी गलती आप दोनों की भी है। एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते, हमेशा डेस्टिनी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी आउटसाइड पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते, या फिर दोनों में से किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की है, ये बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं आज। यस, कि थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की थी ना, और किसी रूड वे में नहीं, एक क्यूट वे में कहना चाह रहे हैं। ओके, okay, let's see more into it. Well, we have these tarot cards. Just a second. आइए देखते हैं।
वी रीड वन कार्ड. ओह माय गॉड, ये कार्ड इसके साथ आ गया है. वेट अ सेकंड व्यूअर्स. ओके, व्यूअर्स कहीं ना कहीं वो आपसे आज ये भी कहना चाह रहे हैं, यू आर माई स्ट्रेंथ. आई फील हील्ड व्हेन यू आर अराउंड मी. तुम मेरी स्ट्रेंथ हो और जब भी तुम मेरे आसपास होती हो या होते हो मुझे बहुत हील्ड महसूस होता है, जैसे कुछ हील हो रहा है, जैसे मेरी हीलिंग हो रही है. मुझे ऐसा महसूस होता है जब भी तुम मेरे आसपास होती हो या होते हो, क्योंकि तुम मेरी स्ट्रेंथ हो. वो ये भी कहना चाह रहे हैं, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ बर्डन और आई हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन मी. मेरे ऊपर बहुत सारा भार है, बहुत सारा बर्डन है, बोझ है, और मैं उस बोझ तले दब गया हूँ या दब गई हूँ. आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी बोझ को ढो रहे हैं और किसी बोझ से दब गए हैं. ओके, वो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, आई टॉक अ लॉट अबाउट यू विद माई फ्रेंड्स और अ फ्रेंड. मैं तुम्हारे बारे में बहुत बात करती हूँ या करता हूँ अपने दोस्त के साथ या अपने दोस्तों के साथ. ओके, तो ये आपको आज ये बताना चाह रहे थे या चाह रही थी कि वो आपके बारे में सच में डिस्कशंस करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, नो मैटर वेयर एवर आई एम यू आर ऑलवेज इन माई माइंड. फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, तुम हमेशा मेरे दिमाग में हो, तुम हमेशा मेरे दिल में हो, मेरे विचारों में हो. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में तो तुम ही हो. ऐसा कुछ कह रहे हैं. जो मैंने पहले कहा था दैट आई कैन टेक एनी रिस्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कोई भी रिस्क ले सकता हूँ, बस उसी से सिमिलर बात यहाँ पर निकल कर आई है. बिल्कुल सिमिलर बात. वो बात ये है दैट आई कैन डू अ लॉट फॉर यू. ओके, मैं आपके लिए स्ट्रगल कर सकता हूँ, सफ़र कर सकता हूँ, हार्डवर्क कर सकता हूँ, एफर्ट्स ले सकता हूँ. यू नो, आई कैन लिटरली डू अ लॉट फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ. आई कैन गो अ लॉट फार फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए बहुत आगे तक जा सकता हूँ. मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर सकता हूँ, स्ट्रगल कर सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ टॉलरेट भी कर सकता हूँ. आई थिंक ये भी आपसे कहना चाहते हैं दैट आई कैन डू अ लॉट फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. या तो व्यूअर्स, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़्यादा प्रोमिनेंट है. वैसे तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है. कहीं ना कहीं इन बातों से मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन थोड़ा दूर हो गए हैं आपसे, चाहे एक ही जगह पर हो या अलग अलग जगह पर, लेकिन दूर हैं और अभी शायद पास आने का टाइम नहीं आया है. आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये दूर हैं तो प्यार ख़त्म हो गया, तो ये क्लियर करना चाहते हैं कि क्या पास रहने से ही प्यार साबित होगा. सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा, ट्रस्ट मी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ या इतनी बुरी नहीं हूँ. यानी कि इन पर विश्वास करना मत छोड़िए, इनको डाउट मत कीजिए, क्योंकि वो तो आपको अब भी मिस करते हैं. आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी उन्हें मिस करते हो. कहीं ना कहीं अगर यहाँ कोई इशू क्रिएट हुआ है तो वो ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की थी. अपनी करंट सिचुएशन के लिए भी बोल रहे हैं कि वो अभी एक बर्डन उनके ऊपर है. अभी उनके ऊपर एक बर्डन है, लेकिन आप उनकी स्ट्रेंथ हो. आप जब आसपास होते हो तो उन्हें हीलिंग का एहसास होता है. वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और आप हमेशा ही उनके दिमाग में हो. ओके, तो ये सब बातें यहाँ निकल कर आई हैं आज जो आपसे कहना चाहते हैं. दिस वॉज द रीडिंग. आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. ओके, और कमेंट्स में बताएं कितने % रीडिंग रेजोनेट करती है. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय फैमिली. लव यू ऑल. टेक केयर.